हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और उसी में आज हम टॉपिक जो है, जो हमने पहले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो टॉपिक था उसको हम आगे लेके जाएंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप की, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टीरियोटाइप के और पॉइंट्स क्या है वो पढ़ेंगे, और डिफरेंस पढ़ेंगे प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप में, और आगे इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट कहाँ तक पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला था, लास्ट मैंने आपको ये समझाया था कि सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए गए कुछ रूल्स और कुछ नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इट्स बीन कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी ओवर टाइम। ठीक है, एंड बॉयज, गर्ल्स, विमेन, मैन ऑल आर एक्सपेक्टेड टू फिक्स इन दैट रोल्स, to expected to behave according to the characteristics that are being constructed by society, कि गर्ल्स को ऐसे रहना चाहिए, बॉयज को ऐसे रहना चाहिए, ये तो गर्ल्स करती है, ये तो सिर्फ बॉयज ही करते हैं। तो इसके द्वारा, इससे हमने क्या देखा था कि कैसे वो वही करते चले जाते हैं। और कैसे, मैंने बॉयज का एक एग्जांपल दिया था जो टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि बिकॉज बॉयज आर सेड दे आर ऑलवेज टोल्ड नॉट टू क्राई। तो जब वो बड़े होकर अगर एक फील भी करते हैं कि नहीं यार मुझे ना घुटन हो रही, मुझे अब थोड़ा सोफेस्टिकेटेड फील हो रहा है, मुझे रोना है थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं यू शुड क्राई ऑफन, बिकॉज यू विल नॉट क्राई, विल नॉट लेट आर स्ट्रेस कम आउट। कभी कभी रोना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप उसको कितना दबा के बैठोगे अपने अंदर, इट्स जस्ट क्रिएटिंग प्रेशर डे बाय डे। तो ऐसा होता है कि यू जस्ट नीड टू इमोशनल प्रेशर, राइट, सो यू जस्ट नीड टू लेट इट गो। बट देन बॉयज ये चीज नहीं सीखते हैं, उनको पता ही नहीं होता है किस चीज पे रोना होता है, कैसे कंसोल करना होता है। और क्योंकि गर्ल्स को हमेशा बोला होता है कि यू आर इमोशनल, सो यू हैव टू हैंडल थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम, तो गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू क्राई। तो लड़कियां रोती है, ठीक है, वो रोती है तो कोई से गौर नहीं करेगा उस टॉपिक पे, ओके क्राई, इट्स ओके, यू आर गर्ल, यू कैन डू दैट, इट्स ओके। उनको इट्स ओके बोल देंगे, बॉयज करेंगे तो ऐसा। तो मैंने आपको ये बताया था। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये जो रोल्स है वो निभाते निभाते चले जाते हैं, तो हम जिस पे बिलीव करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो इनको करना ही है, ये तो इनके ही चीजें हैं, ये तो इनके रोल्स हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर मेंट टू डू दिस सिंस दे आर बॉर्न। तो हम क्या देखते हैं कि पैदा तो हुए, लेकिन उनको तभी पैदा होते होते उनके साथ ये चीजें थोप दी जाती है। धीरे धीरे दिन बाय डे वो चीज समझते हैं कि उनको यही करते रहना है जिंदगी भर, उनको इसी तरीके से बिहेव करना है। बॉयज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आज देखो चीजें बहुत बदल गई है, जगह से जगह डिपेंड करती है। ऐसा मैंने कहा था कि जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने समझाई थी। और दूसरा मैंने क्या कहा था कि तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं, कि जब हम लोगों को फिक्स कर देते हैं ना एक इमेज में कि यू शुड सर्टनली बिहेव लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर्म करते हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। सो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, इनटू एन इमेज, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब हम एक इंसान के लिए और एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक इमेज फिक्स कर देते हैं, इमेज क्या होता है देखो समझिए, इमेज मतलब मैं सोसाइटी हूँ, पूरी सोसाइटी मुझे कंसिडर कर लो, और आप एक पर्टिकुलर बॉय या गर्ल, कोई भी स्टूडेंट आप जो तो वो हो, ठीक है। तो मैं सोसाइटी हूँ पूरी, तो मुझे मैं आपको एक इमेज की नज़र से देख रही हूँ, मेरे लिए आप सिर्फ एक इमेज हो, आप अलग नहीं हो सकते उस चीज़ से। मैंने आंखों पर लेंस की जगह वो इमेज लगा ली है, मतलब लेंस के आगे वो इमेज लगा ली है, और अगर आप मेरे सामने आते हो तो मैं आपको वैसे ही देखूंगी, आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि मैं आपकी भलाई कुछ नहीं लग रही हूँ, लेकिन मैंने आपको वैसे सोच के रखा है बचपन से, तो फिर मेरे लिए आपको वैसे ही प्रिटेंड करना पड़ेगा, वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। सो वेदर you feel it intentionally or not intentionally, unintentionally you have to behave in that manner। तो मैंने एक इमेज क्रिएट कर ली ना, वो बदल नहीं रही मेरी, तो मैंने क्या किया, जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया। तो आपको समझ आया, इजी। तो वो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया, राइट। अभी हमने जेंडर स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तो मैंने स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू एन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। बट जेंडर स्टीरियोटाइप में इतना ही फर्क है कि जैसे पीपल को एक्सपांड कर दो कि व्हेन वी फिक्स ऑल द बॉयज and girls into one image that society creates around us, we call it gender stereotype। मतलब stereotype में हमने मेंशन नहीं किया कि गर्ल बॉय, हमने बोला कि कोई भी इंसान irrespective of caste, creed, sex, background, religious background, economic background, so when we try to put that particular person or group of people into one image, try to fix
them into an image, then we create a stereotype. But gender stereotype is when we fix girls and boys into an image that is being created by society. Then we call it gender stereotype, right? Okay, अब आगे है ना stereotype में और क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं फटाक से. अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, ये पढ़ लिया था, इसका सेकंड स्टीरियोटाइप का ही पॉइंट है. व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. Then those people are using stereotypes for those as mentioned in the definition. कि जैसे if I see a particular country कि ये जगह थोड़ी, ये पूरी कंट्री ही ऐसी है, इस पूरे कंट्री के लोग ही ऐसे हैं. अगर आप एग्जांपल लो, जैसे सपोज पहले कैसे होता था कि ना, पहले बहुत टाइम पहले, अब जैसे इंडिया को तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. बट पहले क्या होता था ना कि पहले इंडिया वाज सीन एज प्रिमिटिव, इलिटरेट एंड द पीपल लिविंग इन इंडिया. सो बेसिकली आप एक कंट्री को जब आप एक कंट्री को इस तरीके से बोलते हो तो मतलब आप उस सारे लोगों को रिफर कर रहे हो, बिकॉज कंट्री में कौन रह रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं ना. तो पहले के लोग क्या करते थे, पहले देखते थे आउटसाइडर्स, द फॉरेनर्स यूज्ड टू सी इंडिया एज underdeveloped economically, socially, and also India as a backward country, not much education or not much knowledge about health and everything. But now as you see, we are being I think the hot topic for discussion. हमारे इंडिया की तो बात होती रहती है हर जगह, ठीक है, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. बट पहले जैसे मैंने कहा था ऐसा होता था, तो हमने क्या किया, हम इंडियंस से, हमारे लिए लोगों ने, उधर के लोगों ने, फॉरेनर्स ने, चलो कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ, कोई भी कंट्री के फॉरेनर ने हमारे लिए क्या क्रिएट कर लिया, पूरे इंडियंस के लिए, सारे इंडियंस के लिए एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया कि people residing in this country, they are all illiterate, they are all stingy, they are all poor. So वो क्या कर रहे हैं, they are creating stereotype because they are fixing a group of people into an image, ठीक है, इसलिए they are creating stereotype. अब समझ आया? कोई रिलीजन के लिए, जब आज इंडिया में देख लो, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम बोल देते हैं कि इस रिलीजन के जो लोग हैं वो सारे ही लोग ऐसे हैं, तो हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं. फिर कोई पर्टिकुलर सेक्स के लिए बोल देते हैं, एक रेस के लिए बोल देते हैं, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए इंसान के लिए बोल देते हैं कि तुम लोग ऐसे हो. अब देखो, कोई इंसान गरीब होगा या कैसे भी होगा, तो उसको हम कैसे बोल देंगे कि ठीक है, उसका सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस है कि वो पुअर है, लेकिन उसके सिर्फ एक ये इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कि वो पुअर है, तो उसके कारण हम उसके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल ट्रेट्स को जज कर लेते हैं, तो वी आर क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप. ओके, एंड हम इन सभी एग्जांपल्स में क्या देखते हैं, लोगों को स्टिंगी दिखने लग जाते हैं, लेजी दिखने लग जाते हैं, क्रिमिनल, डम. जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोग कोई पर्टिकुलर कंट्री को ऐसे देख सकते हैं कि इस कंट्री के सारे लोग जो है क्रिमिनल है, डम है, स्टिंगी है, इस रिलीजन के सारे जो लोग हैं वो स्टिंगी है, लेजी है, क्रिमिनल है, डम है. और वही सेक्स, रेस और इकोनॉमिक में भी एक कैरेक्टरिस्टिक हम उन पे वो कर देता है कि इनकी तो यही वो होगी, ठीक है. और साथ ही में आप ये देखना कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था रूरल एंड अर्बन एरियाज के लोगों के, जब मैं आपको प्रेजुडाइज समझा रही थी, तो उसमें कैसे था कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग ये सोच लेते हैं ना, प्रेजुडाइज फॉर्म कर लेते हैं कि अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग जो होंगे दे वुड बी मनी माइंडेड, they won't love their family, they won't spend time with their family. And in case of rural areas, as I told you कि रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग होंगे दे विल बी सुपरस्टिशियस, दे वुड निग्लेक्ट देयर हेल्थ, ये सारे मैंने एग्जांपल दिए थे, ठीक है. तो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो आगे यही है कि जब प्रेजुडाइज में भी ये कह रहे हैं और स्टीरियोटाइप में भी ये कह रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस बहुत ईजी है, पर तब तक मैं स्टीरियोटाइप को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी. ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जो कि बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है. वो ये लिखा गया है कि देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर, ठीक है, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. देख लो अच्छे से, फिर मैं समझाती हूँ. मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स ना बहुत रिजिड सोचने लग जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके. माइंड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से, मतलब है ना, अपने परसेप्शन फॉर्म करने के लिए यूज़ ना करो अपने माइंड को, आप बहुत नैरो माइंडेड हो, बोलते हैं ना कि सम पीपल आर वेरी नैरो माइंडेड, दे आर वेरी स्टबन, बहुत ही दे आर वेरी रिजिड ऑफ देयर थॉट्स. वो लोग होते हैं जो बदलना नहीं चाहते. और अक्सर हम ये देखते हैं कि ये जो होते हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक उन लोगों की होती है, जैसे अपने पापा की उम्र के लोग हो गए, बड़े लोग हो गए, वो लोग अभी ना इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. उनकी जो इतने साल से सोच चलती आ रही, वो ज़्यादा सोचते नहीं कि इसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए.
लेकिन वी एज यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री वी शुड एजुकेट एंड अवेयर एज मच एज पॉसिबल टू आवर पेरेंट्स, टू आवर फैमिली मेम्बर्स, दैट ये सही नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपने, जैसे आपके माँ बाप आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, आप उन्हें सिखा रहे हैं रिटर्न, दैट्स ऑल। कि ये चीज़ गलत है कि अगर हम किसी एक मतलब, क्योंकि सिर्फ एक धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं, एक कंट्री के कुछ लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप के कुछ लोग ऐसे हैं, या कुछ फीमेल या मेल उन्होंने कुछ ऐसे देख लिया, या उन्होंने कोई रिच और पुअर पीपल ऐसे देख लिए, जैसे हर रिच इंसान जो बोलता है ना, ये बहुत ही सुनती हूँ मैं तो, कि एवरी रिच पर्सन ऐसे कहते हैं कि ये सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, ये सारे लोग अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, इनमें कोई भावनाएं नहीं होती, दे आर नॉट इमोशनल, दे यू नो they don't much care about poor people, they are involved in their own world, everything, all sort of thing, but we don't know personally, right? So हमें कोई हक नहीं होता है, बनता है कि हम किसी की लाइफ में इतने ज़्यादा जो है ना घुस जाए, मतलब किसी की लाइफ में जाने भी नहीं, किसी की लाइफ को जाने भी नहीं, हम उनके बारे में इतने ज़्यादा परसेप्शंस बिल्डअप कर लें, इतना नज़रिया देख ले कि नहीं ये तो सारे ही ऐसे, सारे अमीर लोग ऐसे, सारे गरीब लोग ऐसे, सब ऐसे हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। So we should try to think much more than this। हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बस रीड कर देती हूँ कि देर आर सिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर। सो इट्स नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल एंड विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम जब स्टीरियोटाइप फॉर्म करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को नहीं जानते, फिर हम उस इंसान को नहीं जानते, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान एक अलग तरीके से बना है, उसमें एक ऐसा कुछ क्वालिटी होगी जो किसी में नहीं होगी, बट हमें उस इंसान को जानना पड़ेगा। हमें कभी कभी ये चीज़ भूलनी पड़ेगी कि तू एक फीमेल है या तू एक मेल है, हमें ये चीज़ को साइड करना पड़ेगा और हमें उस इंसान को एज ए इंडिविजुअल जानना पड़ेगा कि एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बींग दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ दिस क्वालिटीज एंड दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वालिटी, तभी तो हम उसको जान पाएंगे और तभी हम उसकी जो यूनिकनेस को समझ पाएंगे और तभी हम डाइवर्सिटी को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो चैप्टर है ना वो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन रखा था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। और तो यहाँ पे एक लाइन आगे मैं बोल देती हूँ कि दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, स्टीरियोटाइप फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। Stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might be good at otherwise, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टीरियोटाइप सिर्फ हमारा नजरिया ही नहीं लोगों के लिए बना देता है कि नहीं तुम सब एक जैसे हो, और उससे क्या होता है कि हम उनकी यूनिकनेस और एक आइडेंटिटी, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाते। ये तो होता है, लेकिन इन रिटर्न हम जिन लोगों के लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी जो है ज्यादा कॉन्फिडेंटली फिर नहीं आ पाते आगे, वो भी जो चीजें और अच्छी कर सकते थे वो नहीं कर पाते। अब जैसे पहले के टाइम पे गर्ल्स को एजुकेशन जो है इतनी नहीं मिलती थी, they did not had access to it, and now we see there is a difference. Government is coming up with the policies, people are changing their mindset, so all in all everything is becoming better, the situation is is getting better. But there was a time, take example of your parents time, your grandparents time, okay, जहाँ पे बहुत ही कम लड़कियां पढ़ती थी। तो अब समझ लो पहले के टाइम पे एजुकेशन बिल्कुल लड़कियों को नहीं मिलती थी, तो उस टाइम पे क्या देखते थे कि तुम लड़की हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बड़े होकर शादी करना है। बट अगर पेरेंट्स उस टाइम पे थोड़ी सोच बदल लेते और अपनी बेटी को सिर्फ एक एज अ जेंडर की तरह नहीं देखते कि वो एक लड़की है और उसके ये सारे रोल्स हैं, और ये देखते कि तुम मेरी बेटी हो, तुम ये कर सकती हो, ये कर सकती हो, तो आज सारी जो है हम पास्ट में जो पढ़ चुके हैं, जो उनको स्ट्रगल्स फेस करने पड़े लड़कियों को, वो नहीं करने पड़ते। तो ये इसी की वजह से कि हम स्टीरियोटाइप में इतने ज्यादा बन जाते हैं कि हमारी सोच तो बढ़ती नहीं है, और आगे से हम उन दूसरे लोगों को भी नहीं बढ़ने देते जिनके लिए हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को एंड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड वॉच माई वीडियो लेक्चर्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, आई नीड योर सपोर्ट, एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।